अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा 3D मॉडलिंग पे। तो 3D मॉडलिंग का तो मैंने जैसे बता दिया था पिछली वीडियो में कि यहाँ से हम स्विच करते हैं ड्राफ्टिंग से 3D मॉडलिंग में। अब हम 3D मॉडलिंग में सबसे पहले हमारे पास सारी ऊपर की सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे बॉक्स वगैरह और सारे फीचर्स आ जाते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड आ जाता है, पॉलीसॉलिड वगैरह आ जाता है और यहाँ पे सारे पॉलीलाइन्स वगैरह आ जाती हैं, यहाँ पे सारे मूव वगैरह के आ जाते हैं। सबसे पहले हम व्यूज़ को देख लेते हैं। व्यूज़ में सबसे पहले मेजर 2 हैं, कंसेप्चुअल और 2D वायरफ्रेम। 2D वायरफ्रेम हम देखते हैं हमें जिस तरह के जो भी हम 2D में जिस तरह देखते हैं जिसमें हिडन लाइन्स शो होंगी और हमारे पास वो शो होगा मतलब जिस तरह हम ऑटोकैड में पहले करते हैं ड्राफ्टिंग में वैसे शो होगा। कंसेप्चुअल में हमें प्रॉपर 2D ऑब्जेक्ट शो होंगे, मतलब कंसेप्चुअल एक तरह से सॉलिडवर्क्स की तरह शो होगा और 2D वायरफ्रेम में हमें एक तरह से ऑटोकैड की तरह शो होगा। और फिर ये फेसेस आ जाते हैं, फेसेस में हम जिस तरह फ्रंट, राइट, टॉप ये सारे हो जाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ऑटोकैड में फेसेस के तौर पे, ठीक है? तो इसमें फिर आगे बाद में और चीज़ें आ जाती हैं, लेयर्स वगैरह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमने चीज़ों के साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास फ़र्ज़ करो हाँ। अब हमारे पास पहला जिस तरह का टास्क ये है कि हमने इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाना है बॉक्स, एक बनाना है सिलेंडर और दोनों को यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह लेके दिखाना है। तो पहली बात तो ये बॉक्स बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये हम यहाँ डायरेक्ट बॉक्स बना लें, ठीक है? वो इस तरह होता है कि सबसे पहले हम उसको अभी मैं ये फ्रंट में हूँ, ठीक है? उसके लिए क्या होता है सबसे पहले इसको पकड़ के ड्रॉ करते हैं। पहले बॉक्स की हाइट, ऊपर ये हाइट और विड्थ ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसकी डेप्थ देते हैं। डेप्थ हमें हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन हम डेप्थ देते हैं और डेप्थ फर्स्ट को मैं दे देता हूँ 5 और मैंने एंटर दबा दिया। तो ये नज़र किस तरह आएगी जब हम चले जाएँगे ये एचडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में। तो अब ये देखो ये डेप्थ नज़र आ रही है, ठीक है? हम इस डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं ये इस तरह, ठीक हो गया? अब हमें होती हुई भी नज़र आएगी डेप्थ। अब जिस तरह मैं यहाँ से पकड़ता हूँ सिलेंडर, अब मैं सिलेंडर ड्रॉ करना है तो सिलेंडर को ड्रॉ करते हुए जिस तरह मैं पकड़ता हूँ इस तरह, पहले हम ड्रॉ करेंगे इसकी विड्थ और हाइट और फिर हम इसकी ड्रॉ करेंगे डेप्थ। ये अब हमें नज़र आ रही है डेप्थ क्योंकि हम एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक में हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तीनों चीज़ें। तो हमने इस तरह ये ड्रॉ कर दिया। ये एक तरीका तो ये है ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका ड्रॉ करने का ये है, हम वापस चले जाते हैं फ्रंट में, ठीक है? और हम बजाय सिलेंडर और बॉक्स ड्रॉ करने के हम ड्रॉ कर लेते हैं पॉली लाइन पकड़ के, ये लाइन पकड़ के बजाय बॉक्स ड्रॉ करने के पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है? रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक सबसे पहले हम, ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक हो गया? और हम एक ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, ये हमारे पास आ गया सर्कल, ठीक हो गया? अब हमारे पास एक आ चुका हुआ है सर्कल और एक आ चुका हुआ है बॉक्स और अब हम करेंगे इसको एक्सक्लूड। हम दोबारा जाते हैं एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में, इसको थोड़ा-सा देखते हैं। अभी मैंने सब रखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल से मैं हटा के भी दिखा देता हूँ। तो एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे, एक्सक्लूड करते वक़्त हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएँगे, एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने एक्सक्लूड करना होगा उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे हम और यहाँ से हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। एंटर दबाने के बाद हम उसको पकड़ के एक्सक्लूड कर पाएँगे, जो पार्ट हम सिलेंडर में भी कर पा रहे थे। सिलेंडर में हमारा सेम यही काम था। जिस तरह मैं दोबारा इसको पकड़ता हूँ, आपने इसको फर्स्ट को एक्सक्लूड करवाना है, तब थोड़ा-सा पकड़ के एक्सक्लूड करवा पाएँगे। तो पहली बात तो ये हम इसमें हमेशा पॉली लाइन पकड़ते हैं, पॉली लाइन। सिंपल लाइन नहीं पकड़ते क्योंकि वो एक्सक्लूड नहीं हो पाती और हमारे लिए क्लोज़ सरफेस होना लाज़मी है एक्सक्लूड करने के लिए, मतलब सरफेस पूरी क्लोज़ हो। वो इस तरह के अगर हम चले जाते हैं वापस से फ्रंट में, ये फ्रंट में है, अच्छा हम अच्छा ये तो फ्रंट में ही है, हम चले जाते हैं यहाँ से वापस फ्रंट में। तो ये ऑब्जेक्ट का क्लोज़ होना लाज़मी है, जैसा ये क्लोज़ सरफेस है। ये नहीं कि हम पॉलीलाइन पकड़ के इस तरह करके कर दें और हम कहें इसको हमने एक्सक्लूड करवाना है। अगर हम इसको एक्सक्लूड करवाएँगे तो वो
होलो होगी, एक्सक्लूड हो जाएगी लेकिन होलो होगी, वो मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। एसडब्ल्यू सिमेट्रिक में अगर हम आते हैं और हम इसको एक्सक्लूड करवाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, तो ये इस तरह होगा, होलो एक्सक्लूड होगा, फील्ड नहीं होगा, ये फील्ड है। अगर हम इसको कंसेप्चुअल से हटा के 2D वायर पे ले आए तो वो नज़र आएगा इस तरह करके कुछ। 2D वाईफाई में हमें इस तरह नज़र आ रहा है। अगर हम इसको वापस कंसेप्चुअल में ले जाएँ तो हमें कंसेप्चुअल में इस तरह नज़र आएगा, जो भी फील्ड होगा वो फील्ड नज़र आएगा, वरना सारे होलो नज़र आएंगे, ठीक है? और हम अभी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी, तो हम ये ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट में आके। एक बॉक्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये ड्रॉ करते हैं। बॉक्स ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम इसको एक्सक्लूड करवा देते हैं 30 का, ठीक है? हम जाके इसको देख लेते हैं एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में, तो ये हमें एक्सक्लूड हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ये रहा बॉक्स, ठीक है? अब हम वापस चले जाते हैं इसको उधर फ्रंट में, बल्कि एक काम करते हैं, इसका एक्सक्लूड थोड़ा सा कम कर देते हैं, इस तरह चेंज भी हो जाता होता है। हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, 20 काफ़ी होगा आई गेस, ठीक हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ से फ्रंट में, फ्रंट में रहा ये हमारे पास, पहले बॉक्स पकड़ा, बॉक्स को इस तरह पकड़ा और हम इसको एक्सक्लूड करवा दिया 20 का। फिर हमने पकड़ा एक सिलेंडर, सिलेंडर को रखा इस तरह, सिलेंडर को पकड़ के रखा इस तरह और इसको भी एक्सक्लूड करवा दिया 20 का, ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में। तो एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में हम इसको देख सकते हैं कि ये इस तरह शो हो रहा है, जो कि हमने ये बना लिया ये वाला पार्ट। अब हम करके देखते हैं इसको थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट वगैरह और यूनियन वगैरह। सबसे पहली कमांड होती है वो है यूनियन की। यूनियन हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं हमें शो भी कर रहा होता है कि इसको किस तरह करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं दोनों चीज़ें ब्लू हैं, इसका मतलब ये है हम दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, करते हैं पहले एक को फिर दूसरे को और फिर दबा देंगे एंटर। तो पहले देखिए यहाँ पे गैप था, पहले ये इस तरह था और अब ये इस तरह हो गया, मतलब बीच में जो उसके दरमियान जो बॉर्डर लाइन थी वो खत्म हो गई और ये दूसरे में मर्ज हो गए और ये अब एक ही ऑब्जेक्ट है, अब ये दो ऑब्जेक्ट नहीं रहे। अब दोबारा हम वापस आ जाते हैं, इसको कंट्रोल जी कर दिया मैंने और अब हम करते हैं इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ व्हाइट है, एक चीज़ ब्लैक है, इसका ब्लू है, इसका मतलब ये हम पहले एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, फिर एंटर दबाएंगे, फिर दूसरी चीज़ सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमने करवाना है, वो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होता है, ये देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसको एंटर करेंगे तो इसमें से वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो भी पार्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया। पहले ये इस तरह था, अब इस तरह हो गया। वापस चले जाते हैं। अब हम इसमें से करके देख लेते हैं इसको, इसमें हम देख लेते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे तो इसका जो बीच वाला पार्ट होगा जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो सिर्फ रह जाएगा। तो ये कुछ मेजर कमांड्स आ गई इंटरसेक्ट की और उसकी। तो अब हम एक थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करके सीख लेते हैं क्या कैसा। अब ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया जिस तरह, हम वापस चले जाते हैं इसके व्यूज़ में। अब हमें जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके डिफरेंट व्यूज़ होंगे, तो हम उसके डिफरेंट व्यूज़ में ही जाके ड्रॉ करेंगे उसको। जिस तरह अब हमें ये ऑब्जेक्ट मिला है, इसके 3 व्यूज़ हैं, ये फ्रंट है, ये टॉप है और ये राइट है। अब हमें जिस व्यू में सबसे ज़्यादा डिटेल्स गिवन होंगी हम उस व्यू से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह ये व्यू है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स गिवन है, तो हम इस व्यू से स्टार्ट करते हैं, फ्रंट व्यू से। हम यहाँ से आगे फ्रंट में और यहाँ से हम रह जाते हैं वापस 2D वाई फ्रेम में और हमने ये चीज़ ड्रॉ करनी है। तो हम पकड़ेंगे यहाँ से पॉलीलाइन, ठीक है? पॉलीलाइन पकड़ने के बाद हमने ये चीज़ ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे 2 का। तो हम कर लेते हैं यहाँ से ड्रॉ, स्टार्ट करते हैं 1,1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले जाना है, ऊपर जाना है, कितना 2 जाना है, @2 90 डिग्री।
1,1 से स्टार्ट किया और 2 ले गए 90 डिग्री पे, ठीक है। ये हम ले गए 290 डिग्री में, उसके बाद हम इसको ले आएंगे 1.5 इधर, 1.5 इधर ले आए इसको, बल्कि मेरा ख्याल है अच्छा अब 1.5 यहाँ पे ले आए हम, और हमें और क्या चीज़ गिवन है, ये गिवन है हमारे पास 3 है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको बजाय इसके कि हमें इस पे फिलेट यूज़ करना पड़े, हम इसको स्टार्ट ही करते हैं यहाँ से, पॉलीलाइन को दोबारा पकड़ते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस जगह से। क्योंकि अगर हमने इस जगह स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा फिलेट वगैरह, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस साइड से, और हम यहाँ से पकड़ लेते हैं पॉलीलाइन, और यहाँ से हमने लगानी है 1 की, कहीं से भी स्टार्ट किया, नीचे ले आए 1, 90 डिग्री रख के 1 नीचे ले आए, फिर हम ले जाते हैं इस साइड पे कितना 3, तो ये टोटल चला जाएगा 3, फिर ऊपर लेके जाना है कितना 2, फिर राइट लेके जाना है 1.5, 1.5 राइट आ गया। अब हम यहाँ से इसको आपस में टच करके जोड़ देंगे, वो खुद ब खुद फिलेट हो जाएगा। अब जैसे कि हमें खुद फिलेट लगाना पड़े, इस पे खुद ब खुद फिलेट लग जाएगा इस तरह। तो ये काम कर दिया हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट आ चुका हुआ है, इसकी ये चीज़ 2 आ चुकी हुई है, और अच्छा अब हमें ये बात तो पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट होता है, ये वाला 3D मॉडलिंग में ये वाला पार्ट होता है हमारे पास हमेशा हाइट का, और हमारे पास हाइट आ चुकी हुई है 2। ये वाला पार्ट होता है विड्थ का, और हमारा विड्थ आ चुकी हुई है 3। अब हमें देखनी है डेप्थ। डेप्थ हमारे पास गिवन होती है यहाँ पे, ये वाला पार्ट डेप्थ शो करता है, ये वाला पार्ट, और वो हमें गिवन है 2, और हमारी यहाँ पे डेप्थ क्या होगी इस ऑब्जेक्ट की, जो भी हमारे पास एक्सक्लूड करने वाली जगह होगी। तो पहले हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो सर्कल है। अब ये सर्कल कहाँ ड्रॉ होगा, सर्कल में हमें पता लग रहा है कि इस पॉइंट से जो सीधी लाइन जा रही है, इस पॉइंट से सीधी लाइन जा रही है, जहाँ पे वो मीट कर रही है वहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक हिडन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल से, इधर से लाएंगे सीधा लेके जाके इधर छोड़ देते हैं, और ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है जिसको हम बाद में डिलीट कर देते होते हैं। यहाँ से लानी है और यहाँ पे, अभी हम 3D मॉडलिंग में ही काम कर रहे हैं, लेकिन बस हमारे पास ये। अच्छा अब ये सर्कल आ गया, सर्कल हमने करना है रेडियस 0.5 का, तो सर्कल में जाते हैं और हमारे पास रेडियस होगा 0.5 रेडियस, सेंटर आ गया हमारे पास ये, और रेडियस आ गया 0.5 का। हमने यहाँ 0.5 का रेडियस ड्रॉ कर लिया और ये रेफरेंस साइज को लाइंस को उड़ा दिया। ठीक है, हमने ये चीज़ ड्रॉ करनी थी। अब हम जाके इसको देख लेते हैं डिफरेंट उनमें व्यूज में। फ्रंट में इस तरह, तो टॉप में किस तरह होगा, ये इस तरह, अच्छा एक्सक्लूड नहीं हुआ वो, फ्रंट में इस तरह, और हमारे पास ये बनेगा राइट में भी, और यहाँ पे भी एक्सक्लूड नहीं होगा, तो पहले हम इसको एक्सक्लूड करवा लेते हैं। SW एसिमेट्रिक में जाते हैं और अब ये चीज़ एक्सक्लूड होने वाली है। एक्सक्लूड कितनी होनी है, इसने 2 होना है, तो पहले हम इसको 2 का एक्सक्लूड करवा लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्सक्लूड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 2, तो ये 2 एक्सक्लूड हो गया। फिर पकड़ना अंदर वाला सर्कल, एक्सक्लूड पे क्लिक करना है और इसको भी कर लेना है 2 का एक्सक्लूड, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है बीच वाला पार्ट, क्योंकि वो पार्ट हमारे लिए नीडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट पकड़ेंगे, बाई वाला पार्ट पकड़ेंगे, एंटर दबाएंगे, अंदर वाला पार्ट पकड़ेंगे, एंटर दबा देंगे, तो वो हो गया सब्ट्रैक्ट। अब हम इसको देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल में, ये देखें सब्ट्रैक्ट हुआ नजर आ रहा है। वापस आ जाते हैं 2WD फ्रेम में, और हम यहाँ से देखते हैं इसको टॉप व्यू से। अब ये टॉप व्यू से सेम वही ड्राइंग बन चुकी है जो यहाँ से बनी थी। मैं इसमें यहाँ से अगर लाइन वेट ओपन कर दूँ और यहाँ से मैं कंटिन्यूस लाइन शो कर दूँ, तो यहाँ पे लाइंस के दरमियान गैप भी आ जाएगा। वो किधर रहेगा, किधर है, और ये वाली लाइन आ गई इस तरह। और अगर हम यहाँ से इसको देख लेते हैं राइट साइड से, तो राइट साइड से ये सेम यही पिक्चर ड्रॉ हो गई है, ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गई है। हमें इसमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसमें खाली एक साइड से शुरू होते हैं और बाकी सारी हमारी खुद ब खुद ड्रॉ हो जाती हैं। हमने शुरू किया इस साइड से, फ्रंट से,
और हमारी राइट और टॉप वगैरह खुद ड्रॉ हो गई हैं। एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक में जाके भी इसको देख लेते हैं, ये, और यहाँ से चले जाते हैं हम कॉन्सेप्चुअल में, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि ये ऑब्जेक्ट था। ये उल्टा बना है, मैंने उल्टा स्टार्ट किया था तो इस वजह से, वरना ऐसे ही बनेगा। हमारे पास हमने लेनी क्या होती है इन ऑब्जेक्ट से, यहाँ से हम लेते हैं विड्थ जो कि हमारे पास 30 थी, यहाँ से हम लेते हैं हाइट जो कि हमारे पास 2 थी, यहाँ से हम लेते हैं डेप्थ भी 2 थी। तो 2 और 3 की हमारे पास आ चुका हुआ था और वो हमने यूज़ किया इसके लिए। हमें इसमें 2D मॉडलिंग को रीड करना भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2D मॉडलिंग गिवन होती है और हमें ड्रॉ करना होता है कॉन्सेप्चुअल डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे कंटीन्यूअस लाइन्स क्यों नहीं शो कर रहा, हमने यहाँ पे कंटीन्यूअस लाइन्स जो है वो हमने लोड नहीं की हुई। अब उसको कहाँ से करते हैं, ये चीज़ देखनी होगी। ये सब तो कभी देखा ही नहीं, एनोटेट में नहीं। देखना पड़ेगा इसको, चलो खैर फिलहाल। बाकी अभी जैसा ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से भी हम इसी तरह के इसके जो 3 व्यूज हैं, हम इन व्यूज में सबसे पहले हम ये व्यू से हम लेंगे, ये हमारे पास हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, ये हमारे पास डेप्थ होगी ऑब्जेक्ट की जो कि 3 है, और ये हमारे पास विड्थ होगी ऑब्जेक्ट की, ये वाली चीज जो कि 5 है। ये 5 आ गई, ये 3 आ गई, और ये हमारे पास हाइट आ गई जो कि 1 है। और हम इनको यूज करके ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास 2D मॉडलिंग से बनेगा। तो अब थोड़ा सा इसके साथ भी पंगा ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। हम जाएंगे सर पहले फ्रंट साइड में।